ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा हम सब पर और हमारे साथ सभी पर बनाए रखना। तो आज मैं आप सबको अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ फिर से। एक पहले मैंने अपना शेयर किया था अनुभव, एक आज शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी हमारे घर कब से आना चाहते थे, ये मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि हमारे घर एक दीदी आती थी जो पुलिस में है, तो वो पहले से ही हमारी मम्मी के पास आती थी, मम्मी के पास आके बैठती थी। तो पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और इसी बीच जुलाई से लेके अप्रैल लास्ट से लेके और अगस्त तक हमारे घर में ऐसी कंडीशन रही हमारी मम्मी को लेके कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। उनको हो गया था कैंसर। तो हमने कभी ये बात उनके सामने नहीं की और इस चीज़ के लिए हमें जिसने जहाँ बताया हमने उसका इलाज किया। जहाँ जिसने बोल दिया हम मम्मी को वहाँ लेके गए, वैसे लेके गए। तो बीच में ये दीदी आती थी कभी कभी, तो बोलती थी कि आप ना आंटी जी को वहाँ लेके जाओ, छतरपुर बड़े मंदिर, और गुरुजी महाशिव हैं, ऐसे बताती थी। तो कभी दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि जिसने हमें जो चीज़ बताया वो पूजा पाठ हमने की मम्मी के लिए, हर तरीके से पूजा पाठ की। मम्मी को डेली शिवलिंग का जल देते थे हम, डेली बेलपत्र के साथ। तो मैंने इनको दीदी को बताया भी था कि दीदी हम ऐसे ऐसे पूजा करते हैं। ये बोली ठीक है, सही है, करते रहो, ऐसे ही ठीक हो जाएंगी वो। लेकिन ठीक हो जाएंगी, और कहीं मम्मी ने सहारा भी लिया था, मतलब ठीक भी हुई थी। हमने बहुत पूजा पाठ करी, हर जगह डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बोलते हैं जो नसीब में होता है होता वही है। ठीक है, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि किस बारे में बात कर रही हैं दीदी, और पता इसलिए भी नहीं था। मैं आपको बताऊं कि हमारी फुफेरी जो सास हैं उनकी बहू भी रहती हैं, तो उन्होंने भी मेरे को एक बार फ़ोन करके यही बोला था कि आप भोले बाबा का वो भी सत्संग कुछ करती हैं, तो उसमें आप अपना नाम लिखवा दीजिए, अपनी मम्मी का, मामी का नाम लिखवा दीजिए मतलब, और जब वो ठीक हो जाएंगी तो आप छोटा सा सत्संग करा देना और वो ठीक हो जाएंगी। मैंने फिर मम्मी से ये वाली बात कही। तो मम्मी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी मैं ठीक नहीं हो रही। उन्होंने एकदम से मना कर दिया। मैंने कहा, फिर मैंने उनको समझाया कि मम्मी आप मना मत करो, देखो ये भी तो भोले बाबा ही है ना, सबका मालिक एक होता है। आपको सिर्फ मन में, उन्होंने जो बोला था, ये कहा था कि सिर्फ आपको मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है, इस टाइप से। तो वो हमने किया। लेकिन फिर भी जो था हमारी किस्मत में, जो लिखा था मम्मी की किस्मत में, मम्मी नहीं बची, वो अगस्त में ख़त्म हो गई थी। तो जो बात है मेन वो यही है कि ये दीदी जो आती थी, ठीक है, वो हमेशा बोलती थी कि महाशिव हैं, आप उनको मानो, गुरुजी को मानो, ये वो। हमें नहीं समझ में आता था। ठीक है, अब मम्मी ख़त्म हो गई तो उनका क्या था, पहले मम्मी से अटैचमेंट था तो मम्मी के पास आती थी, अब वो मेरे पास आती हैं। जब भी यहाँ गाड़ी खड़ी होती है तब वो मेरे पास आती हैं। तो ये गंगा स्नान से पहले की बात है, अभी दीपावली की बात से उन्होंने फिर मेरे को बताया, क्योंकि मेरी भी कुछ परेशानी है, मेरी बड़ी आंत में दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी के लिए समझाया कि आप उनका मंत्र जाप किया करो और आप ठीक हो जाओगे। मैंने आंटी जी के लिए भी बताया था, लेकिन क्या पता कि आंटी की किस्मत में यही लिखा था, कि आंटी जी की किस्मत में यही लिखा था। लेकिन आप अपना मंत्र जाप करो। और पता है, सच में जब वो बताती है ना गुरुजी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे सच में मतलब गुरुजी बता रहे हैं सामने बैठ के। बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के, जब वो बोलती हैं कि मंत्र जाप किया करो, ऐसे किया करो, और एक बार बड़े मंदिर होके आओ, छतरपुर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद गुरुजी खुद मतलब अपना कुछ ना कुछ संकेत मुझे दे रहे हैं कि हाँ। तो वही काम मैं करती हूँ, अपना मंत्र जाप करती हूँ उनका। और मंत्र जाप इनका यही है कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी। वो मैं करती हूँ। और अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऐसी एक दो चीज़ें भी हुई हैं जो फील होता है कि हाँ गुरुजी हैं तो अच्छा है सब कुछ। आगे जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब से और आज तक हमें ये समझ में नहीं आया था कि क्या है। वो भी इस बात को बोलती हैं कि भगवान तो सबका मालिक एक है, क्योंकि देखो जो कोई इंसान परेशान होता है ना, वो हर चीज़ से ही परेशान हो जाता है, हर चीज़ से भटकता है। कि
मतलब जैसे डॉक्टर हो गया कि हम हर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें यहाँ से आराम नहीं हुआ, हमें वहाँ से आराम नहीं हुआ, तो वही चीज़ होती है, आराम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ा और हमारा यही मानना है सबका मालिक एक है। तो शुक्राना गुरुजी।